तो देखो ये पैटर्न 7 थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि ये चारों टर्म के मतलब चारों टाइप के सम हमें देखने हैं। देखो पैटर्न क्या है कि 1 में आपको क्वाड्रेटिक दे रखा है, या फिर 1/√, में आपको क्वाड्रेटिक दे रखा है, या फिर ऊपर जो है नीचे क्वाड्रेटिक है और ऊपर उससे एक पावर कम है मतलब लीनियर है। सिमिलरली यहाँ भी, ठीक है। तो ऐसे सम होते हैं तो हमें क्या करना है, ठीक है, वो हमें समझना है कि भाई ऐसे सम में हम क्या करेंगे। चलो एक सम मैं आपको बताता हूँ। पहले बताता है, देखते हैं ये वाला सम, फिर ये वाला, फिर ये वाला और ये फिर ये वाला। देखो अगर आपको ऐसा दिया है कि भाई 1/√, सॉरी सिर्फ 1/x² + 3x + 3dx। चलो ये टाइप का सम दे रखा है। तो सम कभी भी कोई सम करते हो तो सबसे पहले तो लेट i = करके स्टार्ट करना है, मतलब कि बार बार मतलब क्वेश्चन लिखना ना पड़े। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो देखो 1/, अब ये जो x² + 3x + 3 है तो ये x² हो गया, ये 3x हो गया। अब लास्ट टर्म हमें फाइंड करनी है, तो लास्ट टर्म फाइंड करनी है तो उसकी एक फॉर्मूला हम सीख चुके हैं कि लास्ट टर्म = मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 × फर्स्ट टर्म। ये फॉर्मूला हमें मालूम है। तो मिडल टर्म मतलब क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर मतलब 9x² अपॉन 4 × फर्स्ट टर्म मतलब कौन सी है x² है। तो देखो अपना x² तो निकल गया, तो क्या बचा 9/4। तो यहाँ आपको क्या करना है 9/4 प्लस करना है और 9/4 माइनस करना है, और +3 तो है ही, और साथ में यहाँ पे है dx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/, अब ये 3 मिल के परफेक्ट स्क्वायर हुआ। परफेक्ट स्क्वायर को लिखते कैसे हैं, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर में क्या करते हैं, ये x² का स्क्वायर रूट मतलब x ले लेते हैं, 9/4 का स्क्वायर रूट मतलब 3/2 ले लेते हैं, और यहाँ प्लस हो तो प्लस लिखते हैं बीच में, यहाँ माइनस हो तो माइनस लिखते हैं। अब इसके सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 × 3 = 12, एलसीएम लेंगे तो -9 मतलब वो हो जाएगा 3/4, ठीक है, और साथ में dx। तो देयरफॉर i = अब मुझे क्या दे रहा है ये फार्मूला, तो ये है 1/x + 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस जो है वो है √3/2 होल स्क्वायर, और उसके साथ क्या होगा, तो उसके साथ है dx। तो ये फार्मूला हुआ 1/x² + a² का, और वो फार्मूला क्या है, तो 1/a मतलब 1/√3/2 tan 1 x मतलब x + 3/2 अपॉन a मतलब √3/2, ठीक है, और प्लस c। इसमें एक बात देख लेनी है कि भाई x का कोएफिशिएंट अगर कुछ है तो बाहर डिवाइड करना है, लेकिन 1 ही है तो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा तो tan 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 3 अपॉन √3, क्योंकि दोनों के 2 कट हो जाएंगे ऐसे एलसीएम के बाद, और प्लस c। तो ये अपना आंसर आया। हम करते हैं ये सेकंड सम। अब सेकंड सम में आपका टाइम ना बिगड़े इसलिए मैं इसी में ही थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। ये वाला सम, ये सम और ये सम टोटली सेम है, लेकिन लास्ट में फॉर्मूला में वहाँ अंडर रूट आएगा। मतलब क्या है कि यही सम है तो सपोज़ यहाँ पे स्क्वायर रूट है, बराबर, तो यहाँ पे भी वही है, प्रोसेस सेम चल रही है, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ही है, ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ही होगा। मतलब आप देखिए तो प्रोसेस क्या चल रही है। तो देखो ये x² + 3x + 3 था, लास्ट टर्म हमने फाइंड किया तो 9/4 आया, तो 9/4 और प्लस और माइनस किया, फिर ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया प्लस 3/4, लेकिन ऊपर स्क्वायर रूट है, पहले नहीं था अब ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये हुआ। अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगी, इसकी जगह पे क्या आएगा अपना, तो फॉर्मूला आएगी दिस इक्वल टू, देखो ये फार्मूला क्या हो जाएगी 1/√x² + a² और ये फार्मूला आएगी अब मॉड्यूलस x प्लस, तो x है अपना x + 3/2 प्लस अंडर रूट, अब ये समझना अंडर रूट में क्या आ जाएगा x² + a²। तो मुझे ये नहीं लिखना है, मुझे उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। अब ये किसका फॉर्म है, ये किसके लिए था, तो इसके लिए था, क्योंकि ये स्टेप मेरा कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो मैं ये लिखूँगा, क्या लिखूँगा x² + 3x + 3, ठीक है, मॉड्यूलस ओवर और प्लस c, ठीक है। ये फार्मूला कौन सा है अपना अंडर रूट x² + a² dx, और वो फार्मूला क्या है, तो वो फार्मूला है लॉग मॉड्यूलस x प्लस अंडर रूट x² + a² और प्लस c। तो ये फार्मूला का मैंने यूज़ किया अभी,
ठीक है, तो आपको ऐसे सम करना है। तो करते हैं ये पैटर्न का सम। तो देखो ये पैटर्न क्या है, तो सपोज़ ये थर्ड सम अपना हुआ कि भाई कोई भी मतलब ऊपर और नीचे कुछ भी आपको लेना है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ कि नीचे कोई मतलब टर्म ले रहा हूँ, सपोज़ कोई भी टर्म ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ले रहा हूँ x² प्लस 5x प्लस सपोज़ 11dx, कुछ भी ले लिया मैंने। और ऊपर में सपोज़ ले रहा हूँ ax प्लस b फॉर्मेट लेना है, तो ऊपर मैं ले रहा हूँ सपोज़ 3x प्लस 5, ठीक है। तो ये मेरा मतलब एक फॉर्मेट हुआ। अब मुझे क्या करना है, तो देखो सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि इसका डेरिवेशन यहाँ पे 2x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 2x चाहिए, मुझे वो 2x को यहाँ पे सेट करना है, ये 3 को निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, और उससे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर मतलब बनाना है। तो सबसे पहले मतलब अगर बोर्ड का सम है आपका, ठीक है, या JEE का भी है, तो भी आपको पहले इसका तो सिंप्लीफाई निकाल देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x² प्लस 5x प्लस 11 है, ठीक है। तो अगर इसमें मैं लास्ट टर्म फाइंड करूँ तो वो आ जाएगा मिडल टर्म स्क्वायर मतलब 25x², ठीक है, अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब x²। तो ये x² निकल गया, तो मेरा आंसर आया 25/4, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट टर्म हुआ। तो मुझे यहाँ पे लिखना है x² प्लस 5x प्लस 25/4 माइनस 25/4 और प्लस 11 तो है ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² का स्क्वायर रूट x, 25/4 का स्क्वायर रूट 5/2, बीच में प्लस है तो प्लस होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 इंटू 11 तो वो 44 माइनस 25 तो वो हो जाएगा 19, ठीक है, और बाय 4। ये सबसे पहले काम कर देना है। मतलब ये क्या हो गया, तो ये हुआ x प्लस 5/2 होल स्क्वायर प्लस रूट 19/2 होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये अपना मतलब डायरेक्ट यूज़ करना है जब भी आएगा तब, ओके। अब क्या करेंगे, तो अब ये जो टर्म है पूरा, ठीक है, तो उसको हमें मतलब ब्रेक करना है। अब वो ब्रेक कैसे करेंगे, तो वो देखिए, देखो देयरफॉर I इज इक्वल टू, देखो समझना है ये चीज़ को, इजी है, कोई तकलीफ नहीं है। देखो इसका डेरिवेशन क्या आता है मेरा, मतलब इसका x² प्लस 5x प्लस 11 का डेरिवेशन क्या आएगा, तो वो आता है 2x प्लस 5। तो मुझे ऊपर 2x प्लस 5 ही चाहिए, ठीक है। मुझे 2 चाहिए, 2 तो मैंने एक्स्ट्रा लिया, मतलब मैंने एक्स्ट्रा लिया तो मुझे 2 से डिवाइड करना है उसको, तभी मेरा ये 2 निकलेगा। और मुझे यहाँ पे चाहिए 3x का 3, तो मुझे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये एडजस्टमेंट आपको आना चाहिए। क्या किया सबसे पहले मैंने कि x² प्लस 5x का डेरिवेशन होता है 2x प्लस 5, तो वो मैंने लिख दिया। अब 2 तो एक्स्ट्रा था, 2 तो मुझे दिया ही नहीं है, तो मतलब मुझे 2 निकालना है, तो मैंने अपॉन 2 कर दिया। मुझे चाहिए 3, तो मैंने यहाँ इंटू 3 कर दिया। अब देखो आप यहाँ से सपोज मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 2x, तो वो हो जाएगा 3x, ठीक है। और 3/2 इंटू 5, तो वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15/2, ठीक है। आपको चाहिए 5, आपको क्या चाहिए 5। अब आपको ये 5 को क्या समझना है कि भाई मुझे ये चाहिए मतलब मुझे अगर इसको मुझे बाई 2 के फॉर्म में लिखना है तो मुझे चाहिए 10/2, मुझे यहाँ पे 10/2 चाहिए, उसकी जगह पे 15/2 है, तो मतलब 5/2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप 5/2 माइनस करो, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट है, आपको सीखना है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे मेरे पास माइनस 5/2 होता है यहाँ पे, और मुझे ये 15/2 चाहिए, 15/2 को मुझे माइनस 5/2 लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो 15/2 निकालना है, तो पहले माइनस 15/2 करता है यहाँ पे, और माइनस 5/2 भी करता है। क्यों, क्योंकि मुझे माइनस 5/2 लाना है, मतलब जो भी प्रोसेस आएगा वो, मतलब ये मुझे एडजस्ट करना है। अब सब यह 10/2 है, अब सपोज यहाँ 5 की जगह पे 9 होता तो क्या हो जाता वो, तो वो 9 होता अगर यहाँ पे, तो वो हो जाता 18/2 क्यों, क्योंकि ये बाई 2 के फॉर्म में है इसलिए। अगर ये बाई 3 के फॉर्म में होता तो इसको मैं बाई 3 के फॉर्म में लिखता। सपोज यहाँ 9 होता तो 9 का क्या हो जाता 18/2। अब 18/2 लाना है, यहाँ पे 15/2 ही है, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा 3/2, ठीक है। तो ये हमें समझना है। तो इज इक्वल टू, अब हमें सेपरेट करना है इसको, तो 3/2 के साथ आएगा ये 2x प्लस 5 अपॉन x² प्लस 5x
प्लस 11 dx, और -5/2 बाहर निकलेगा तो उसके साथ आएगा 1/x² प्लस 5x प्लस 11 dx। ठीक है, तो ये अपना हुआ। ओके, अब ये क्या हो गया, तो नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेशन है, वो सेट हुआ। और ये एक्चुअली क्या है, तो इसकी जगह पे मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये वाली टर्म, इसको मैं रिजल्ट 1 कह दूँ। ठीक है, तो इज़ इक्वल टू, चलो ये क्या देगा, तो 3/2, इसका डेरिवेशन ऊपर है तो ये भी एक अपनी पैटर्न थी, तो वो हो जाएगा लॉग मॉड्यूलस x² प्लस 5x प्लस 11। ठीक है, और ये -5/2 करके, अब चलो ये वाला क्या है, ये वाला, तो ये वाला एक्चुअली यही टर्म है। ठीक है, अब यही टर्म है तो मतलब क्या है वो, तो वो हो जाएगा 1/x² प्लस a², तो वो हो जाएगा 1/a, a मतलब √19/2। ठीक है, tan इनवर्स x मतलब x प्लस 5/2 अपना पूरा x है, अपॉन a मतलब ये √19/2। ठीक है, और प्लस अगर इसको मैं अरेंज करूँ तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, उसके साथ आएगा लॉग जो भी है वो x² प्लस 5x प्लस 11, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे माइनस करके, ठीक है, ये हो जाएगा 5/√19, उसके साथ मल्टीप्लाई में ये आएगा तो tan इनवर्स, देखो ये एलसीएम लूँगा तो वो आ जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन √19 ही होगा। क्यों √19 होगा, क्योंकि ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे एलसीएम पे, और प्लस सी, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो हमें ये तरह से सोचना है। अब करते हैं ये सम, फोर्थ सम, और ऊपर ax प्लस b है, मतलब यही अपना सम है, तो ये थर्ड सम है, इसको मैं फोर्थ बना देता हूँ। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे मैं अंडर रूट ले लेता हूँ, तो क्या मुझे बार बार मतलब पूरा सम नहीं करना पड़े, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो। ठीक है, तो ये x² प्लस 5x प्लस 11, तो उसको परफेक्ट पे बनाना है, तो यही प्रोसेस करना है। ये मेरा रिजल्ट 1 हो गया। अब ये 3x प्लस 5 है, तो उसको मैंने ये एडजस्ट किया जो आगे किया था उस तरह। ठीक है, लेकिन अपॉन में जो आएगा वो स्क्वायर रूट आएगा, यहाँ पे भी अपॉन में स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अपॉन में स्क्वायर रूट आएगा, तो मतलब अब ये फार्मूला निकल जाएगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट वाला हो गया, तो ये फार्मूला निकल जाएगा। तो अब इसमें क्या फार्मूला लगेगा, देखो इसमें फार्मूला ये लगेगा कि ये मेरा पूरा एफ(x) है, रेस्टो हाफ है, लेकिन ऊपर ले जाऊंगा तो रेस्टो -हाफ हो जाएगा, उसके साथ उसका डेरिवेशन है, और ये 1/, में ये x² प्लस अंडर रूट में x² प्लस a² वाला लगता है। ठीक है, तो अपनी अगला जो मतलब जो था यहाँ पे, तो ये हमने स्क्वायर रूट किया था, ये 2x प्लस 5 3/2 5/2, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये 3/2 5/2, ये 2x प्लस 5, वो सब एज इट इज़। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरा तो स्क्वायर रूट वाला मैं पोर्शन कर रहा हूँ, तो ये स्क्वायर रूट मैंने कर दिया। ठीक है, तो इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या होगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में होगा कि ये जो x² प्लस 5x प्लस 11 है वो रेस्टो हाफ है, लेकिन ऊपर जाएगा तो रेस्टो -हाफ हो जाएगा, और उसके साथ होगा 2x प्लस 5 dx। ठीक है, और ये -5/2 है, ये 1/, ये जो है अंडर रूट वाला, तो वो ये अपना रिजल्ट 1 था, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में क्या आएगा, x प्लस 5/2 होल स्क्वायर प्लस √19/2 होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस जाएगा, हाँ सॉरी इसका भी इंटीग्रेशन बाकी है, तो यहाँ पे dx, तो इज़ इक्वल टू, चलो अपना आंसर क्या आएगा, तो देखो ये 3/2 तो एज इट इज़। अब ये जो है वो f(x) रेज़ टू n और उसके साथ f(x) है, तो f(x) रेज़ टू n मतलब उसका हो जाएगा f(x) रेज़ टू n प्लस 1, मतलब x² प्लस 5x प्लस 11 रेज़ टू -हाफ प्लस 1 मतलब हाफ अपॉन हाफ, तो ये 2 कैंसिल हुआ। ठीक है, माइनस, अब ये क्या देगा, तो देखो यहाँ पे जगह कम पड़ने वाली है, तो -5/2, और इनके साथ जो लॉग वाली टर्म आएगी तो वो लॉग आएगा मॉड्यूलस x, तो मतलब ये हो गया x प्लस 5/2। ठीक है, ये पूरा x है, वेरिएबल है, प्लस अंडर रूट में क्या जाएगा, तो ये मतलब पूरी टर्म आएगी। अब एक्चुअली ये टर्म जो है, ये टर्म वो इसका सिंप्लीफिकेशन है, तो ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड लिखना, इससे अच्छा ये लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, x²
प्लस 5x प्लस 11 मॉड्यूलस ओवर और प्लस सी। बस, तो ये अपना आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ पे 2 कैंसिल हुए तो अपना आंसर एक्चुअली क्या हो गया, तो 3 और ये रेज़ टू हाफ है तो उसको मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11। ठीक है, और वही -5/2 है और उसमें आपको दिखता है लॉग मॉड्यूलस x प्लस 5/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11। ठीक है, और प्लस सी। ठीक है, ये अपना आंसर हुआ। अब एक बात आपको समझनी है, ये जो अपॉन 2 है ना, कभी कभी बहुत बार यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2x हो गया, लॉग 2x प्लस 5 हुआ एलसीएम होने से। अब वो 2 यहाँ पे भी ले लेते हैं एलसीएम में, तो ये तो मतलब जब आंसर देते हैं, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, समझना, इस यही पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो आपके जो मतलब ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शन में आपको एक्चुअली एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाता है, एक्चुअली ये सब भी है, आगे है, ये 5/2 भी है, ये अभी है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। तो एलसीएम लेने से ये टर्म जो हो जाती है वो लॉग मॉड्यूलस 2x प्लस 5, ठीक है, प्लस ये 2 आएगा क्योंकि एलसीएम का 2 यहाँ भी जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11। ठीक है, और प्लस सी। अब एक्चुअली होल अपॉन 2 दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता है, तो बच्चे ये समझते हैं कि ये गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है। ये ऐसा है कि लॉग ये x प्लस 5/2 वाला, ये जो पीछे वाला जो था वही मैंने लिखा है, यही चीज़ देखिए। अब हम एलसीएम लेते हैं तो होल अपॉन 2 आता है, यहाँ से ऐसे आता है कि भाई एलसीएम लिया तो 2x हुआ, ये यहाँ पे 2 हुआ, ठीक है, तो ऐसा आता है। ये कभी ऑप्शन में कभी कभी देते हैं ऐसा, ठीक है। तो अपना आंसर में होल अपॉन 2 आता है, लेकिन ऑप्शन जो होते हैं उसमें अपॉन 2 देते ही नहीं है। तो हम लोग और बाकी के ऑप्शन में भी आपको नन ऑफ दिस नहीं दिख रहा है, और अगर नन ऑफ दिस दिखता है तो लोग बच्चे जो नन ऑफ दिस पे टिक कर देते हैं, तो वहाँ वो गलत हो गए, उसके मार्क्स कट हो गए। ठीक है, तो क्या करना है, तो क्या समझना है, तो देखो ये और ये चीज़ दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। क्यों सेम है, तो एक्चुअली ये अपॉन 2 है, होल अपॉन 2 है, तो इसको मैं क्या लिख पाऊँगा, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड्यूलस 2x प्लस 5 प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11, ठीक है, प्लस सी। ठीक है, और ये जो अपना फॉर्मूला है वो लॉग ए अपन बी है, तो लॉग ए अपन बी मतलब क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो वो हो जाएगा माइनस लॉग बी। ये लॉग ए अपन बी है तो वो हो गया लॉग ए माइनस लॉग बी, बी की जगह पे 2 है। अब क्या हो जाता है, ये सी तो कांस्टेंट है, ये माइनस लॉग 2 आया वो भी कांस्टेंट है, तो ये क्या करते हैं कि सी माइनस लॉग 2 को वापस सी ही कह देते हैं, या फिर समझ लो कि इसको C1 कह देते हैं, ये पहले से C1 है, ठीक है, और अब वो जाके C हुआ, या पहले C ही था, ठीक है, और अब जाके C1 हुआ, ऐसा भी कर देते हैं। मतलब आपको तो देखो, आपको तो वो पूरी प्रोसेस मालूम नहीं है, उन्होंने पहले C1 लिया था और बाद में आंसर में डायरेक्ट उन्होंने C कर दिया, तो हमें तो मालूम नहीं, हमारे पास तो डायरेक्ट ऑप्शन है, हमें तो डायरेक्ट C दिखता है। ठीक है, तो मतलब ये समझना है कि ये जो कांस्टेंट था और ये माइनस लॉग 2 है, वो मिलके एक नया कांस्टेंट बन गया C। तो मतलब जो अपन में होल 2 जो था, होल अपन 2, ठीक है, वो होल अपन 2 यहाँ पे मतलब अपने एलसीएम में है और ऑप्शन में नहीं है, तो वो राइट है, दोनों सेम है। ठीक है।